हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर लाइट शेडो रिफ्लेक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं ना, वो नॉर्मली सीनियर जूनियर सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पलर बुक एक बहुत अच्छी बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने एनसीईआरटी चैप्टर्स को कितना डिटेल में पढ़ा है। और ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी बुक यूज़ होती है, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस वहाँ आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट में आंसर आपको देना है या वन वर्ड भी, जैसे भी क्वेश्चन घुमा के एक नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सो क्वेश्चन 1 इज सेइंग करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसमें क्या मिस्टेक है आपको चेक करना है। The color of the shadow of an object depend on its color of the object। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो शेडो होती है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल की शेडो बन रही है, तो क्या शेडो डिपेंड होती है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे देखिए ये पेंसिल का कलर क्या है, ग्रीन है, जबकि शेडो का कलर क्या है, ब्लैक है। तो अभी मैं अंडर सनलाइट इसीलिए कहीं ना कहीं बना रही हूँ, एक दो आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो shadow do not depend on color of the object। The color of the shadow of an object do not depend on its color of the object। तो आंसर क्या आ जाएगा, do not में आ जाएगा। आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शेडो जो होती है, परछाई जो होती है, वो कभी भी किसी भी चीज़ के कलर पर डिपेंड नहीं होती है। शेडो हमेशा ही ब्लैक कलर की होती है। क्यों? क्योंकि शेडो लाइट को ब्लॉक करती है। तो जिस चीज़ पे लाइट नहीं पड़ेगी, गिरेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। देखिए पार्शली का मतलब क्या होता है, लिटिल बिट या थोड़ी बहुत। तो हमने ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें से लाइट क्रॉस होती है या नहीं होती है। तो आप याद कर लें, ट्रांसपेरेंट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली की वजह यहाँ पे क्या लिखा है, तो पार्शली लिखा है। तो या तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली वर्ड चेंज कर लें, या तो ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसल्यूसेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट देखिए क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। तो ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट अलाउ करते हैं। पार्शली का मतलब थोड़ी बहुत। जैसे आप रूम में बैठे हैं, कर्टेन है, तो कर्टेन से बाहर आपको ये तो दिखेगा कि डे टाइम है, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा कौन खड़ा है, क्या चीज़ रखी है। तो जब थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। जैसे वॉल, बुक के नीचे कोई चीज़ छुपा दो तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आई विश ये क्वेश्चन करेक्ट द स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन नो मैटर ऑफ सीनियर जूनियर किसी भी क्लास में पूछे जा सकते हैं, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। शेडो की बजाय अगर इमेज होता है, तो यस, इमेज में जो कलर होता है ऑब्जेक्ट का, वो आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट के इक्वल इमेज में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ सिचुएशन वेयर वी ऑब्टेन मोर देन वन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में 1 शेडो आपको नज़र आ रही है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि इसकी 2 शेडो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यानी कि एक तो सनलाइट मेरे राइट साइड से आ रही है, और 2-3 लाइट मैं लेफ्ट में भी या फ्रंट में भी, बैक में भी जब रख दूंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं शेडो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से आएगी। और चीज़ ऐसे बैंड नहीं होनी चाहिए, स्टैंड होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब क्रिकेट प्लेयर या बॉलर बॉलिंग करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा उनकी 4 शेडो दिख रही होती हैं। क्यों दिख रही होती हैं? क्योंकि जब वो फील्ड में सेंटर में खड़े होते हैं, तो उनमें इधर से लाइट पड़ती है, तो वो लाइट को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जब इस साइड से लाइट फॉल हो रही होती है, तो वो ब्लॉक कर रहे होते हैं। इस तरीके से वो चारों डायरेक्शन में लाइट को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और ग्राउंड पे क्या बन रही होती है, शेडो। सो यू कैन फाइंड मोर देन 1 शेडो इफ सोर्स ऑफ लाइट्स आर मोर और डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सजेस्ट अ सिचुएशन। तो देखिए सिचुएशन में व्हेन अ बॉलर इज बॉलिंग, दैट टाइम मोर देन 1 शेडोज आर फॉर्म्ड इन क्रिकेट ग्राउंड। तो ये आपका आंसर बनता है, सिंपल सा। On a sunny day, does a bird or aeroplane flying high in the sky cast its shadow on the ground? Under what circumstances can we see their shadows on the ground? देखिए
जैसे जैसे क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट या आपका स्क्रीन दूर होता चला जाता है, शेडो क्या हो जाती है, लाइट होती चली जाती है। जैसे ये पेंसिल है, अभी पेंसिल मैंने क्लोज रखी हुई तो शेडो क्या है, छोटी है और क्लियर है। लेकिन जैसे मैं पेंसिल दूर करती जा रही हूँ, शेडो क्या होती जा रही है, बिग होती जा रही है और लाइट होती जा रही है। सो दिस इज़ द रीज़न व्हेन ये इस टाइम पेज क्या है, स्क्रीन। पहले तो समझें आप, जो सनलाइट है वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो पेंसिल है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ये जो पेज है दैट इज स्क्रीन। तो जहाँ शेडो बनती है उसको हम स्क्रीन बोलते हैं। अगर शेडो, स्क्रीन, ये सब बहुत दूर होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, शेडो बहुत बड़ी बनती है और लाइट बनती है। देखिए अब मैं दूर जा रही हूँ, अगर यही बर्ड ग्राउंड के पास बैठी है तो उसकी शेडो क्या बनेगी, क्लियर बनेगी, डार्क बनेगी। अगर वो शेडो से यानी कि स्क्रीन से दूर है, तो अगर बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं तो वो स्क्रीन से, ग्राउंड से दूर हैं, है ना, आपने देखा भी, और ट्रीज़ के ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं या फिर बहुत दूर होती हैं, तो उस टाइम उनकी इमेज शेडो बनती तो है लेकिन वो बहुत लाइट और बहुत बड़ी होती है। इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लगता है कि जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, उनकी शेडो नहीं बनती है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, जब स्क्रीन, ये जो पेज है ना जिसके ऊपर शेडो बनती है, उससे जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर होता है, जैसे ये पेंसिल दूर होती जा रही है तो शेडो बड़ी बनती जाती है और लाइट होती चली जाती है, इसलिए वो काफ़ी विजिबल नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन वी सी देयर शेडो, जब वो स्क्रीन के पास आ जाएंगे, जैसे कि ये पेंसिल इसके पास आ गई है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ड्रॉ करके पिक्चर भी शो कर सकते हैं। यू आर गिवन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, जैसे आपके पास में मैंने कोई शीट दी हुई है। सजेस्ट एनी 2 वेज टू मेक इट ट्रांसल्यूसेंट विदाउट ब्रेकिंग इट। तो देखिए आपको शीट दी हुई है तो आप उसको ट्रांसल्यूसेंट कैसे बना सकते हैं, एक मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हो, कोई ऑयली सब्सटेंस जैसे बटर आपने देखा है, ऑयल लगा सकते हैं, तो पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, आप इसको हल्का सा पॉलिश कर सकते हो, मडी वाटर या कुछ ऐसा सब्सटेंस जो इसको मिल्की वे प्रोवाइड करता है। और एक शीट है, अगर बहुत सारी शीट होती हैं तो बहुत सारी शीट दी हुई हैं तो आप बहुत सारी शीटों को रख के भी उसको क्या बना सकते हो, ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हो। तो मेनली यही होगा कि आप बटर यूज़ कर सकते हो या ऐसे सब्सटेंस, जैसे मड है, मड की लेयर भी लगा सकते हो जिससे हल्का हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो दीज आर द सम मैथड यू कैन प्रिपेयर अ ट्रांसपेरेंट शीट इनटू ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, जिससे हल्का फुल्का आपको नज़र आता है, पार्शली यू कैन सी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत पूछा जाता है एरोप्लेन वाला, ये मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसकी स्क्रीन बहुत दूर है, स्क्रीन यानी कि ग्राउंड जिसके ऊपर शेडो बनती है, इस दूर होने की वजह से जो उसकी शेडो बनती है बहुत बड़ी यानी कि लाइट हो जाती है, जितनी शेडो बड़ी होगी उतनी ही वो लाइट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, अ टॉर्च इज प्लेस्ड एट 2 डिफरेंट पोजीशन। देखिए ए पोजीशन पे हमने रखा है और बॉल से हम इसकी शेडो फाइंड आउट करेंगे, और बी से रखेंगे। तो देखिएगा जब भी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट स्लैंटिंग में आता है तो आपकी शेडो जो बनेगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट बनेगी। अगर वो बिल्कुल फ्रंट से रखा जाता है तो कैसी बनेगी, राउंड बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राउंड कब बनेगी और स्लैंटिंग कब बनेगी। तो ए में ये बिल्कुल फ्रंट में रखा है, सामने रखा है, तो ए वाली पोजीशन में ये राउंड बनेगी, और जबकि बी वाले में ओवल यानी कि थोड़ी सी लंबी बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप बस पोजीशन ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर स्लैंटिंग वे से रखा हुआ है तो पोजीशन क्या होती है, वो एकदम से क्लियर बनती है। जैसे ये पेंसिल मैंने स्लैंटिंग में रखी तो देखिए कैसी होगी, जबकि मैंने बिल्कुल फ्रंट ऑफ लाइट रखी, देखिए मेरी पेंसिल का शेप आप देख सकते हैं ज़्यादा ब्रॉडर हो गया है। तो दिस इज़ द रीज़न यू कैन से, जब आप स्लैंटिंग रखते हैं तो शेडो पतली हो जाती है, लंबी हो जाती है, और जब फ्रंट में रखते हैं तो वो सर्कुलर और थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वी हैव डन रिलेटेड टू लाइट चैप्टर। आई विश आपको ये एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको लग रहा है इसके आंसर्स यू नीड, सो मैं आप क्लिक कर सकते हैं, हियर आर द आंसर्स। तो वैसे तो कोशिश करें आंसर्स को ना क्लिक करें, क्योंकि जब आप खुद से करते हैं दैट इज़ मोर यूजफुल फॉर यू। चैप्टर लाइट, एग्जाम्पलर, सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में साइंस को समझने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।